सोचो, तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जाग जाए जो तुम्हें आम इंसानों से अलग बना दे। ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे खून में दौड़ने लगे, तुम्हारी आंखों में चमक बनकर बिखने लगे और तुम्हारी आवाज में एक ऐसा असर भर दे कि लोग तुम्हें सुनते ही सम्मोहित हो जाए। सोचो, अगर तुम्हारा शरीर लोहा बन जाए, तुम्हारी इच्छा शक्ति अटूट हो जाए और तुम्हारी बुद्धि ऐसी चलने लगे जैसे महर्षियों की हुआ करती थी, कैसा लगेगा ये सब? ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत बन सकती है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो ब्रह्मचर्य के इन 7 नियमों को पूरी तरह अपना लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिससे तुम्हारा शरीर एक ऊर्जा का भंडार बन सकता है। वो शक्ति जो आज के समाज में लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन जिनके पास होती है वो इस दुनिया को झुका देते हैं। लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्योंकि ये आसान सफर नहीं होने वाला। जब तुम ब्रह्मचर्य की शुरुआत करते हो, तब तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारे विचार, तुम्हारे इर्द गिर्द का माहौल सब तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुम चाहोगे कि तुम इस राह पर आगे बढ़ो, लेकिन हर कदम पर तुम्हें रोका जाएगा। तुम्हारा मन तुम्हें झूठे बहाने देगा। अभी तो समय है, बाद में देखेंगे, एक बार बस, फिर छोड़ देंगे। और यही वो जाल है जिसमें 99% लोग फंस जाते हैं। लेकिन अगर तुम इन 7 नियमों को समझ गए तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य को बचाने का नाम नहीं है, ये एक आग है जो तुम्हारे अंदर से उठेगी और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लेकिन पहले तुम्हें समझना होगा कि शरीर में वीर्य भरने का असली मतलब क्या है। क्या इसका मतलब सिर्फ शक्ति बढ़ाना है या फिर इसमें कुछ और भी छिपा है? अगर तुमने इसे जान लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पहला नियम, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखो। तुम्हारे शरीर में जो वीर्य संचित हो रहा है वो एक विस्फोटक ऊर्जा की तरह है। अगर इसे सही दिशा नहीं मिली तो यह तुम्हें अंदर से जला देगी। इसीलिए पहला नियम है, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखो। जब भी तुम्हारे अंदर उत्तेजना पैदा हो, जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, तब इसे वही रोकना नहीं बल्कि इसे दूसरी दिशा में मोड़ना सीखो। इसका सबसे सही तरीका है अपनी ऊर्जा को किसी बड़े उद्देश्य में लगाना। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी अपनी ऊर्जा को साधा वे असाधारण बने। अगर तुम्हारे पास कोई मिशन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो तुम्हारा मन खाली बैठेगा और यही खालीपन तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा। इसीलिए अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करो और अपनी सारी ऊर्जा को उस दिशा में केंद्रित करो। इसके लिए सबसे प्रभावी तरीका है शारीरिक और मानसिक व्यस्तता। अगर तुम दिन भर खाली बैठे रहोगे तो तुम्हारे अंदर संचित ऊर्जा गलत दिशा में बहने लगेगी। लेकिन अगर तुम किसी रचनात्मक कार्य में लगे रहोगे, कोई नई चीज सीखोगे, अपने शरीर को मजबूत बनाने में समय दोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा वही ट्रांसफर होगी। तुम्हें रोज अपने शरीर को थकाना होगा, मेहनत करनी होगी और हर दिन कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े। याद रखो, वीर्य बचाने से ज्यादा जरूरी है इसे सही जगह लगाना, क्योंकि अगर यह रुका रहा और गलत दिशा में गया तो यह तुम्हारे ही खिलाफ काम करेगा। दूसरा नियम, सही आहार लो, वरना ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। तुम्हारे शरीर में वीर्य संचित हो रहा है, लेकिन अगर तुम गलत भोजन कर रहे हो तो यह ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसलिए दूसरा नियम है, ऐसा आहार लो जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाए, न कि उसे कमजोर करे। बाजार में मिलने वाले तले भुने, मसालेदार और जंक फूड सिर्फ तुम्हारी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हें खोखला बना देते हैं। ऐसा भोजन तुम्हारी मानसिक शक्ति को भी कमजोर करता है और तुम्हारे विचारों को दूषित करता है। सात्विक भोजन अपनाओ, जिसमें शुद्ध देशी घी, दूध, फल, हरी सब्जियां और सूखे मेवे शामिल हो। ये भोजन तुम्हारी ऊर्जा को संचित रखने में मदद करेगा और तुम्हारे शरीर को बल देगा। अगर तुम अपने आहार पर ध्यान नहीं दोगे तो चाहे जितना भी ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसका प्रभाव पूरी तरह नहीं दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुम क्या खाते हो और कैसे खाते हो। भोजन हमेशा ध्यानपूर्वक और शांत मन से करना चाहिए। जब तुम जल्दबाजी में मोबाइल देखते हुए या गंदे विचारों के साथ भोजन करोगे तो वह विष बन जाएगा। खाना खाते समय सिर्फ भोजन पर ध्यान दो और इसे अच्छे से चबाकर खाओ। साथ ही अधिक मांसाहार और तामसिक भोजन से बचो, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर में भारीपन लाएंगे और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींच लेंगे। याद रखो, जैसा भोजन लोगे
वैसे ही तुम्हारा मन बनेगा। अगर तुम्हें अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाना है तो तुम्हें अपने आहार को शुद्ध और सात्विक बनाना ही होगा। तीसरा नियम, गहरी और नियंत्रित सांस लो। प्राणायाम को अपनाओ। तुम्हारे शरीर में जो वीर्य संचित हो रहा है उसे अगर सही दिशा में नहीं मोड़ा गया तो यह धीरे धीरे भारीपन पैदा करेगा, मन में बेचैनी लाएगा और अंत में तुम्हें कमजोर बना देगा। इसे ऊर्ध्वगमन करने का सबसे प्रभावी तरीका है सांसों को नियंत्रित करना और प्राणायाम को अपनाना। शायद तुमने गौर किया हो कि जब भी तुम्हारे मन में कोई उत्तेजना या नकारात्मक विचार आते हैं तो तुम्हारी सांसें तेज हो जाती है और जब तुम शांत होते हो तो सांसें गहरी और धीमी हो जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि तुम्हारी सांसें ही तुम्हारे मन और शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। अगर तुमने इसे साध लिया तो तुम्हारी ऊर्जा नीचे के केंद्रों में नहीं रुकेगी बल्कि ऊपर उठने लगेगी और तुम्हारा मन एक नई चेतना की ओर बढ़ेगा। प्राचीन योगियों ने हजारों साल पहले इस रहस्य को समझ लिया था और इसीलिए उन्होंने प्राणायाम को जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति और उज्जाई जैसे प्राणायाम तुम्हारी ऊर्जा को जागृत करने और वीर्य को उच्च स्तर की शक्ति में बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है। सुबह उठते ही सबसे पहले कम से कम 15 से 20 मिनट तक इनका अभ्यास करो। विशेष रूप से भस्त्रिका और कपालभाति नाभिक क्षेत्र की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं और संचित वीर्य को शरीर में ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। अगर तुमने इस नियम को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया तो कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव होने लगेगा। लेकिन सिर्फ प्राणायाम करना ही काफी नहीं है, तुम्हें अपने सांस लेने के तरीके को पूरे दिन सुधारना होगा। ज्यादातर लोग उथली सांसें लेते हैं जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है और ऊर्जा नीचे के स्तर पर बनी रहती है। लेकिन जब तुम गहरी और नियंत्रित सांसें लोगे तो यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगी और तुम्हारी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाएगी। जब भी तुम्हें कामुक विचार आए या तुम्हारा मन भटकने लगे, तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, उसे कुछ सेकंड तक रोक कर रखो और फिर धीरे धीरे छोड़ो। इससे तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ेगा, तुम्हारा मन शांत होगा और अनावश्यक उत्तेजना अपने आप समाप्त हो जाएगी। प्राणायाम का एक और अद्भुत लाभ यह है कि यह तुम्हारे चेहरे पर तेज और आंखों में अद्भुत चमक लाता है। जो लोग नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग उनकी ओर स्वतः आकर्षित होने लगते हैं। उनकी त्वचा में एक अलग प्रकार की चमक आ जाती है, उनकी आवाज में आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उनकी सोच पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे सही दिशा में मोड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सांसों को पूरी तरह से नियंत्रित करना ही होगा। यही असली रहस्य है जो तुम्हें साधक से सिद्ध पुरुष बनने की ओर ले जाएगा। चौथा नियम, ब्रह्मचर्य भंग करने वाले माहौल से बचो। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी नियमों का पालन कर लो, लेकिन अगर तुम गलत माहौल में फंसे हुए हो तो ब्रह्मचर्य की राह पर टिके रहना असंभव हो जाएगा। वातावरण का असर इंसान पर बहुत गहरा होता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हर समय भौतिक सुखों और वासनात्मक चीजों की बातें करते हैं तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बनने लगेगा। इसलिए चौथा नियम है, ब्रह्मचर्य भंग करने वाले माहौल से बचो और खुद को एक शुद्ध वातावरण में रखो। सबसे पहले तुम्हें अपने आसपास के लोगों को समझना होगा। अगर तुम्हारे दोस्त या परिवार के लोग ब्रह्मचर्य के महत्व को नहीं समझते और हर समय गलत चीजों पर चर्चा करते हैं तो तुम्हें उनसे दूरी बनानी होगी। जिस माहौल में तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो वही तुम्हारे मन को ढालता है। अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आध्यात्मिक हैं, जिनका जीवन लक्ष्य बड़ा है और जो ऊंचे विचारों वाले हैं। इसके अलावा तुम्हें अपने डिजिटल वातावरण को भी शुद्ध करना होगा। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर मौजूद अनगिनत चीजें तुम्हारे ब्रह्मचर्य को नष्ट करने के लिए ही बनी है। अगर तुमने खुद को इन सब से दूर नहीं रखा तो तुम्हारी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत हो, तुम्हारा मन बार बार फिसलेगा। आजकल लोग सोचते हैं कि वे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, भले ही वे अश्लील कंटेंट देखें या वासनात्मक चीजों के बारे में सोचें। लेकिन यह सबसे बड़ी भूल है। जो तुम देखते हो वही तुम्हारे अवचेतन मन में बस जाता है और वही तुम्हारे कार्यों को नियंत्रित करता है। इसलिए अगर सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को सुधारो।
फोन से सभी अनावश्यक वीडियो और सोशल मीडिया अकाउंट्स को हटा दो। अगर तुम बार बार ऐसी चीजों की ओर खींचते हो तो एक गहरे आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। क्या तुम सच में अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हो या सिर्फ खुद से झूठ बोल रहे हो? एक साधक के लिए सबसे जरूरी है कि वह खुद को एक सकारात्मक और ऊर्जावान माहौल में रखे। जितना हो सके प्रकृति के करीब रहो, ध्यान और साधना करो और उन चीजों से जुड़ो जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। अगर तुमने अपने वातावरण को शुद्ध कर लिया तो ब्रह्मचर्य का पालन करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर तुम गलत माहौल में फंसे रहे तो यह तुम्हें बार बार गिराएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 5वां नियम, गहरी नींद। लोग अनियंत्रित इच्छाओं से बचो। नींद सिर्फ शरीर को आराम देने का काम नहीं करती, बल्कि यह तुम्हारे मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। अगर तुम्हारी नींद अधूरी होगी तो तुम्हारा मस्तिष्क कमजोर पड़ जाएगा और तुम्हारी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाएगा। कामुक विचार तब सबसे ज्यादा आते हैं जब शरीर और मन थका हुआ होता है, क्योंकि कमजोर मन हमेशा त्वरित सुख की तलाश में रहता है। यही कारण है कि जो लोग रात में ठीक से नहीं सोते उनके अंदर गलत विचार अधिक आते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन हो जाता है। रात में देर तक जागने की आदत सबसे पहले छोड़नी होगी। अगर तुम देर रात तक मोबाइल चलाते हो, इंटरनेट पर बेकार की चीजें देखते हो या मनोरंजन में डूबे रहते हो तो यह सीधा सीधा तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। इस आदत को बदलो और अपने सोने का समय तय करो। शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हर रात कम से कम 6 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। ध्यान रखना, नींद का समय ही नहीं, उसकी गुणवत्ता भी मायने रखती है। अगर तुम सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हो या किसी चिंता में डूबे हुए हो तो तुम्हारी नींद उथली रहेगी और सुबह उठकर भी थकान महसूस होगी। अच्छी नींद लेने के लिए कुछ आदतें अपनानी होंगी। रात को सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाओ। हल्का और सात्विक भोजन करो और सोने से पहले ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास करो। अगर तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा तो नींद गहरी होगी और तुम ऊर्जावान महसूस करोगे। गहरी नींद तुम्हारे मस्तिष्क को रीसेट करने का काम करती है, जिससे अनावश्यक इच्छाएं अपने आप कम हो जाती है। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर थका रहेगा और मन कमजोर हो जाएगा, और जब मन कमजोर होता है तो वह इच्छाओं के सामने झुक जाता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने वाले साधकों को अपनी नींद का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गहरी और पर्याप्त नींद लो और देखो कैसे तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जितना ज्यादा मन शांत रहेगा उतना ही ब्रह्मचर्य का पालन आसान होगा। 6वां नियम, विचारों की शुद्धता बनाए रखो। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर को नियंत्रित करने का नाम नहीं है, बल्कि मन और विचारों की शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं है तो किसी भी हाल में ब्रह्मचर्य की ऊर्जा संचित नहीं रह सकती। जो इंसान हर समय गलत चीजों के बारे में सोचता रहता है उसकी ऊर्जा धीरे धीरे नीचे गिरती जाती है और एक समय के बाद वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों की सफाई करनी होगी। जब भी कोई गलत विचार मन में आए उसे वहीं रोक दो। अगर तुम उसे बढ़ने दोगे तो वह धीरे धीरे तुम्हें अपने नियंत्रण में ले लेगा। इसके लिए ध्यान, सत्संग और अच्छे लोगों का साथ बहुत जरूरी है। अगर तुम गलत संगति में रहोगे तो तुम्हारे विचार भी वैसे ही बनेंगे। हमेशा अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाओ, अच्छे विचारों को पढ़ो और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान रखना, शुद्ध विचार ही शुद्ध जीवन की नींव रखते हैं। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख दे तो ब्रह्मचर्य अपने आप स्थिर हो जाएगा और तुम्हारे अंदर अद्भुत आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होगा। 7वां नियम, अकेलेपन से बचो, सही संगति में रहो। ब्रह्मचर्य का पालन करना तब आसान होता है जब तुम्हारा वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो। अगर तुम ज्यादा समय अकेले बिताते हो तो मन पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। अकेलापन अक्सर गलत विचारों को जन्म देता है, क्योंकि खाली मन में इच्छाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि जो लोग एकांत में रहते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करने में ज्यादा संघर्ष करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे और ऊर्जावान लोगों के साथ रहो। सत्संग में जाओ, ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हें प्रेरित करें और सही दिशा में बढ़ने में मदद करें। अगर तुम गलत संगति में रहोगे
तो नकारात्मक विचार तुम्हारे मन को